का प्लेटफॉर्म टिकट होगा, अपनी मनमर्जी की चाय की कीमत होगी, अपनी मनमर्जी का वहां पर जो भी नाश्ता पानी मिलेगा वो सब प्राइवेट कंपनी, और कोई भी बाहरी वेंडर जो है वहां पर काम नहीं कर पाएगा। छोटी गाड़ियां जो है, जिनमें छोटे पैसेंजर गाड़ियां जो हैं, जो हर स्टेशन पर रुकती हैं, छोटे छोटे गांव के सवारियों को लेती हैं। बहुत हमारे आसपास के गांव से मजदूर बीकानेर मजदूरी करने आते हैं। बहुत से लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी आसपास के गांव में, चाहे बिजली विभाग हो चाहे टीचर हो, वो सारे लोग इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं। ये सारी पैसेंजर ट्रेन बंद हो जाने के बाद ये सारी सुविधाएं खत्म होने वाली है। और किराया तो अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी प्रीमियर ट्रेन चलाई जा रही है, प्रीमियर ट्रेन का मतलब है कि जो उसके अंदर आईआरसीटीसी किराया जो तय करती है, वो सारा किराया, मतलब कहने का यह है कि आम व्यक्ति की पहुंच से रेलवे को जो आम आदमी की चीज थी वो उसकी आम आदमी से महरूम किया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो है योजना कोई एक दो दिन में नहीं बनी है। मैं आपको बताऊं कि बहुत नामचीन कंपनियों के कर्मचारी रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में आकर के बहुत ऊपर लेवल की सेटिंग से चोरी छुपे हमारे उदयपुर के जेटीएस के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए आ गए और चुपचाप उनको ट्रेनिंग करवा दिया गया। जब हमारे यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर जी को पता चला कि कुछ बड़ी कंपनियों के कर्मचारी यहां पर रेलवे की ट्रेनिंग करने के लिए आ गए, तब वहां पर हंगामा मचा और वो लोग भागे वहां से। कहने का मतलब ये कि गाड़ी को चलाने के लिए, स्टेशन को संचालित करने के लिए हर प्रकार की प्राइवेट कंपनियों ने अपने स्टाफ तैयार कर लिए हैं। इसलिए इस रेल को यदि बचाना है, इस रेल को एक आम आदमी के उपभोग की वस्तु बना करके रखना है, तो इसका निजीकरण नहीं होने देना है। और इसके लिए न केवल रेल कर्मचारी बल्कि आम जनता, क्योंकि सेवा तो आम जनता के लिए है, इसलिए आम जनता की तरफ से इसके लिए पुरजोर आवाज उठनी चाहिए। और इसलिए ये 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो हमारा जन जागरण, हमने इसका नाम विरोध दिवस या संघर्ष दिवस नहीं रखा, जन जागरण, आम जनता को अपील करने के लिए इन एक सप्ताह के अंदर हमने न केवल जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, बल्कि अनेक सामाजिक संस्थाओं, अनेक व्यापारिक संस्थाओं से हमने संपर्क करके और उनसे ये निवेदन किया कि वे अपनी संस्था की तरफ से इस निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखें। इस निजीकरण से देश का, समाज का नुकसान होने वाला है, इसलिए रेलवे का निजीकरण देश और समाज के हित में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हमारे आदरणीय भाटी साहब, बुद्धिजीवी वर्ग से बार एसोसिएशन के श्री अजय पुरोहित साहब आए हैं, और आपके बीच में हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग चूंकि वो आवाज है जिसका जनता के ऊपर असर होता है, जिसका सरकारों के ऊपर असर होता है, इसलिए हम रेल कर्मचारी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस आवाज को आप लोग अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और इस रेल का निजीकरण होने से बचाएं। कि ये पार्टी वाइज ना करके आम जनता इस आंदोलन को लेके आप कांग्रेस, बीजेपी, नौजवान साथियों को लें साथ में, और एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक आवाज बीकानेर से जाए, तो एक महत्वपूर्ण बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके लिए भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास सीमित क्षेत्र तक रह जाते हैं। 200, 300, 400, 500, जैसे आपने बताया 5 दिन से जन जागरण बीकानेर की जनता सोई पड़ी है। कोई कांग्रेस के नाम पे सोया हुआ है, कोई बीजेपी के नाम पे सोया है, कोई कहता हमें मतलब नहीं है, रेलवे वाले अपने नौकरियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान होगा वो जनता का होगा। इसलिए जो जागरूक और जो सभ्य लोग हैं, जो इस धरती से प्रेम रखते हैं, जो इस देश से प्रेम रखते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो सोए न रहें। उनमें से हम 1500 लोग होंगे ऐसे मुश्किल से। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सब एक और बिना पार्टी के, बिना राग लपेट के एक होके इस आंदोलन में कहाँ कहीं भी जरूरत पड़े हम साथ रहे। ये काम करने से यहाँ करोड़ों लोगों को नुकसान होने वाला है और फायदा सिर्फ उनके जो 8-10 लोगों के ग्रुप हैं, सिर्फ उनको फायदा देने के लिए
वो हिंदुस्तान की जनता का करोड़ों लोगों को नुकसान कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं ये कुछ समझ से पड़े। तो हमें इसका जो है पुरजोर विरोध करना है और बिल्कुल आप सभी से मेरी तरफ से आग्रह हम सब मिल के इसका विरोध करें और इसको कैंसिल करें। इस एजुकेशन की ये कल्पना न रहे कि निजीकरण होने से सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और इसीलिए रेलवे कर्मचारी इसको आंदोलन को चला रहा है। तो आपका ये जो स्टेप है 1 सप्ताह का, तो इसके अंदर हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सबसे पहले सबको ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो आम जनता को, और आम जनता इससे अनभिज्ञ है। तो आप लोगों का ये जो स्टेप है ये साधुवाद का है, आप बधाई के पात्र हैं। अब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वो उसको कितना समझते हैं और हम उनको कितना समझा पाते हैं। बात रही जहाँ आपने कंप्लेंट में हमने बताया है कि रोज की 23,000 गाड़ियाँ रेलवे की चलती थी और 2 करोड़ लोगों को इसकी सेवा का लाभ मिलता है। तो ये जो सेवा है वो प्राइवेट कंपनी कभी दे नहीं सकती है, क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए रेलवे के कर्मचारियों की पीढ़ियां निकल गई और सरकारों की भी पीढ़ियां निकल गई। यह अंग्रेजों के राज से चली आ रही थी और हमारे 70 साल आज़ादी के हो चुके हैं। तो इस निजीकरण से पहले हमें बहुत सी बातें सोचनी होगी, निजीकरण करने वालों को भी सोचना होगा कि ये पटरियां हैं ये निजीकरण वालों की है क्या, स्टेशन से बने हैं वो निजीकरण वालों के हैं क्या, क्योंकि जो स्टेशन से बना दिए हैं वो प्रॉपर्टी रेलवे की है और निजीकरण को दिया जा रहा है। तो क्या स्टेशन का वो पैसा दे रहे हैं या पटरियों का पैसा दे रहे हैं? उनको सिर्फ चूज करके सिर्फ वो बेनिफिट वाले रास्ते दिए जा रहे हैं। और एक तरफ मैं कहूँ कि रेलवे कर्मचारियों को भी अब थोड़ा ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त होना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले से ज़माना बदल गया। पहले सेवा भाव था, अब पूरा का पूरा व्यवसाय है, पूरा का पूरा आर्थिक युग है। तो आर्थिक युग से आप लोगों को भी जुड़ना होगा और लड़ना होगा। करता हूँ कि आज जो जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है, बहुत सारे साथी हमारे नहीं आ पाए हैं, बहुत सारी पार्टियों के लोग इन्होंने जो रेलवे, आप देखिए मतलब कितनी बड़ी विडम्बना। तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब गाड़ी में जब चलती थी उस समय जगह नहीं मिलती थी, 200-250 की वैकेंसी मतलब हुआ करती थी, वेटिंग में हुआ करती थी, और आज नहीं चलती है तो भी कोई लोगों को चिंता नहीं है। रेल इतिहास है उसको नमन करता हूँ और उन सब के बलबूते आज इतना भारी एक संगठन खड़ा हुआ है पूरे देश में। मैं भी समय समय पर इन संघर्षों में शामिल रहा हूँ। देखिए ये जो निजीकरण है मेरा सोच अलग है। ये यूरोप के अंदर जितने छोटे छोटे देश थे इन्होंने दूसरे राज्यों में भारत के महाद्वीप से लेकर अफ्रीका अन्य सारे जगह पर लूटपाट की और उसके बाद में यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हुआ। जो संपन्न लोग होते हैं वो बहुत आगे की योजना बनाते हैं। उस समय जब इनके पास खूब पैसा आ गया तो इनको लगा कि भाई आज तो चलो हमारा वर्चस्व है, खूब उद्योग चलेंगे, पैसा कमाएंगे। कल को परिस्थिति बदल जाए तो अपने हाथ में क्या रहेगा। तो उस समय राजतंत्र राजशाही चला करती थी यूरोप में और अन्य देशों में। उसके विरोध के लिए औद्योगिकरण में जो अगुवा लोग थे संघों के, उनको निकाल निकाल के विरोध में आगे खड़ा किया कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए, जिसमें आम आदमी, जिसके बहुसंख्यक लोग साथ हों, वो उसके हाथ में कलम और कुर्सी हो। अब प्रजातंत्र को आप समझिए, इसमें एक जो प्रसादी दी है पूरी दुनिया को कि किसी भी गांव का, किसी भी वार्ड का, किसी शहर का, किसी भी प्रदेश और देश का उस संस्था को, उस प्रक्रिया को कैसे चलाया जाए, तो उसमें एक चुनावी पद्धति हमारे सामने आई।
आप लोग सुनते होंगे कि भाई राष्ट्रपति जो अमेरिका का है उसका चुनाव पूरा 1 वर्ष चलता है, एक बात तय करने के लिए, एक पद तय करने के लिए 1 वर्ष तक वहां पर चुनावी प्रक्रिया चलती है। और ये भी आप सुनते हो, जानते हो कि खरबों खरबों डॉलर रुपए खर्च होते हैं उसमें। किसके खर्च होते हैं? समाज के होते हैं, चाहे उद्योगपतियों के होते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का ये इन्वेस्टमेंट है। आज के दिन आप सोचो, इन सरकारों के हाथ में, चुनी हुई सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है। जो उद्योगपति चाहते हैं वैसे कलम और कानून बनते हैं और व्यवस्थाएं चलती हैं। हमारे देश में भी ये तरीका प्रजातंत्र का, वोटिंग का, चुनाव का जारी कर दिया। एक सरपंच, वार्ड मेंबर शहर का, एक एमएलए, एक जिला प्रमुख, प्रधान, एमपी का चुनाव है। हमारे सामने इस देश के खरबों रुपए हर 5 साल में, 4 साल में खर्च होते हैं। किसका पैसा है? क्या कोई वो उम्मीदवार खुद के पैसे से चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं। जो देता है उससे फिर आंख की शर्म रखनी पड़ती है। मुझे याद है, मैं एक दिन राजस्थान हाउस में बैठा था। अब वो सारे स्वर्गवास हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता थे हमारे बीजेपी के। एक उनमें से अभी जिंदा है। उस समय बैठे बैठे मैं बैठा था और उन्होंने अनजाने में बात की कि साहब, चुनाव में अंबानी ने हमें 400 करोड़ रुपए का चंदा देने की बात कही थी। साहब, इन्होंने तो 200 करोड़ ही दिए। मैंने कहा यार ये क्या है कि एक कानून में कॉमा लगाया था, उसके एवज में ये सौदा हुआ। मुझे लगा यार ये तो क्या है अंदर से तंत्र, ये तो खोखला है, सब इसके गुलाम है जितने उद्योगपति। अब इस चुनावी प्रक्रिया ने जो हमारे हिंदुस्तान का आदमी था, जबान से एक बार कह दिया सर कट जाए, पर ना, जबान से नहीं बदलेंगे, जो विश्वास दिया उसे नहीं बदलेंगे। और आपने चुनाव में देखा है, जो पार्षद खड़े होते हैं, हम भी खड़े होते हैं, जेठी तो हाथों हाथ खुर बैठी। मतलब आम आदमी को इस प्रक्रिया ने बेईमान करा दिया। बिकने वाला शराब में अलग तरीकों से, पैसे से। आप एक मिसाल देखिए इस व्यवस्था में। आप लोगों ने आपके जीवन काल में खरबोंपति हो गया, अपने जीवन काल में कोई संभव है ये अडानी सुनते हैं नाम, अभी अभी आया बाजार के अंदर, ये भी कहीं बाबू शाबू था, अपने जीवन काल में खरबोंपति। देखिए व्यवस्था में गुण है, ये प्रजातंत्र को मैं मानता हूं। ये भोले लोग हैं जो कहते हैं आज हमें बोलने की आजादी। बोलो देखना पुलिस थाने में हार्ड नहीं तोड़ दे थाना, मुकदमा में उंदा सुंदा 307 वकील साहब बेटा फंसा, राजद्रोह, देशद्रोह, क्या क्या आरोप लगा दिए जाते हैं। ये तंत्र है, इसको समझो, इसकी बात में चर्चा करो, आपस में बहस करो कि हम किस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। 70 साल में अभी को बोल रहा था कि हम किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। जो अलग अलग विभाग बनाए उनके तहत व्यवस्थाएं चलती है, किसी भी विभाग से हम संतुष्ट नहीं है, तो किससे संतुष्ट है? इसलिए इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये जो निजीकरण है कोई आज का सोचा हुआ नहीं, ये वर्षों से पैसे वालों की प्लानिंग चलती है। ये बात सही है, जैसे बिजली का हुआ, अन्य क्षेत्र में हुआ। मैंने एक सोलर पावर प्लांट मेरे खेत में वहां लगाया। अब जिस कंपनी ने जो सब्सिडी के माध्यम से लगाते हैं, सरकार ने तय कर रखा है। उस समय तो आपको कहेंगे सर्विसेज, आपके कोई गड़बड़ होगी तो हम तुरंत पहुंचेंगे। अब मैं 4 साल से उसको मैसेज कर रहा हूं कि तेरे ये प्लेट टूट गई है, इसको आके ठीक कर। ना नहीं करते, तो आते भी नहीं। ये सर्विसेज है इनकी। अस्पतालों में चले जाओ, लिफ्ट खराब है चाहे और इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट खराब है, कंपनी ध्यान नहीं। तो निजीकरण तो ये दिशा ही पूरे समाज को काबू करके हुक्म वो चलाएंगे
ये तो लट्टू हैं जो सरकारों में बैठे हैं, जहां चाहे उस समय घुमा दे, हाथ से पकड़ के रोक दे, कुछ नहीं कर सकते। ये जर खरीद गुलाम है ये सरकारें। आप जिससे चंदा लोगे, क्या आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हो? एक दुकानदार उधार देता तो उससे